अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु शहद शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। के महीने का एक सुख प्रदान किया है, एक आनंद प्रदान किया है, एक रस तत्व प्रदान किया है। कार्तिक के महीने में भगवान को मना कर रहूंगा, क्या दूं मैं शिव जी को, क्या प्रदान करूं मैं शंकर भगवान को? एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र 3 शमी, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको। कार्तिक महीने में दामोदर मास में आप एक बेलपत्र 3 के दिन केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको। सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं? कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है। जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहुएं हो, बेटियां भी कभी ना कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी ना कभी सास बनेंगे, स्मरण। कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। एक पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। घर की मां यदि लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर ओढ़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है। वो वस्त्र रोक, कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र, पीला वस्त्र। इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है, तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरता जरूर है। ये शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो, जहां से जल बहता, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिवपिंडी रखी है, यहीं पर अपन गणेश जी कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मान लो। अब इसको समझिए, 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग। ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, इस शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है, द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा। पहला, दूसरा, तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा हो, दिखता है जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं, जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है। 1, 2 और तृतीय स्थान मां अंबा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन का महाराज। 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहां से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग, चतुर्थ स्थान। और 5वें नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन का
थोड़ी सी बिंदी भी अगर हम लगा देते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो टल जाती है और बाबा की कृपा होना प्रारंभ। पंचदेव शिव पंचायत के 5 देवताओं का स्मरण कर कर सूर्य देव, नारायण, माँ जगदम्बा, दुर्गा भवानी, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण कर कर पंचदेव के नाम से जगह ऐसी होती है जहां पर अगर चंदन का लेपन कर दिया जाता है तो विपदा, बांधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चले। 5 स्थान बता, उसको समझिए। जैसे इसको देखो, ठीक है, ये शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो जहां से जल बहता, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिवपिंडी रखी है, यहीं पर अपन गणेश जी, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मानो। अब इसको समझिए। 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग। ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, उस शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है, द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा, पहला। दूसरा, तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा हो, दिखता है जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं, जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है। 1, 2 और तृतीय स्थान मां अंबा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन का लेप महाराज। 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहां से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग, चतुर्थ स्थान। और 5वें नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। करते हैं पत्थर की मूर्ति को जब प्राण देना चालू करते हैं, पत्थर की मूर्ति की जब पूजन चालू करते हैं तो उसमें प्राण आ जाते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। एक पत्थर को पूजना चालू करोगे, बार बार जल चढ़ाना चालू करोगे, बार बार उसके ऊपर बेलपत्र चढ़ाना चालू करोगे, बार बार आप उसकी पूजन करना चालू करोगे तो पत्थर में प्राण आ जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगती है। उसी तरह जब आप रोज रोज भगवान की कथा सुनते चले जाओगे, भले टीवी पर सुन रहे हो, भले फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, भले मोबाइल पर सुन रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बार बार भजन गाते चले जाओगे, बार बार पूजन करते चले जाओगे, बार बार कथा सुनते चले जाओगे, जितनी बार कथा सुनते चले जाओगे उतना वो कथा, वो भजन की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। भजन के बल को बढ़ाओ, दिखावे को मत बढ़ाना। आज के जमाने में बहुत नौटंकी चल रही है दादा, बहुत दिखावा चल रहा है। इनके यहां जाओगे तो काम हो जाएगा, उनके यहां जाओगे तो काम हो जाएगा। चक गर्मी भी पड़ेगी, बैसाख का महीना भी है, तुम दान भी कर रहे हो, पुण्य भी कर रहे हो, किसी को 1 गिलास पानी भी पिला रहे हो और कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, खाली नहीं जाए। भजन में मन लगा, जितनी देर कथा में बैठो, दूसरों से बात नहीं करना है, व्यवस्थाओं को नहीं देखते हुए सबसे कहना है भैया तुम्हारे पांव पड़ूं, हमें 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटे मिलते हैं, आधा घंटा तो आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटा मिलता है, उसको हमें सुनने दो। 2.5 घंटे की कथा के लिए सुबेरे 6 बजे से जगह संभाल कर बैठते हो, तब जाकर यह कथा प्राप्त होती है, सहजता नहीं। भजन में चित्त लगाओ, जितनी देर बैठो उतनी देर तुम्हारे मुख पर श्री शिवाय नमस्ते, जितनी देर बैठो उतनी देर तुम्हारे मुख पर भगवान का भजन। मार्कंडू जी ने एकांत में शिव जी का पूजन करा, शंकर भगवान प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। हमसे लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम की इतनी महत्वता क्यों है?
वहां तो अभी शंकर जी भी नहीं, कंकर शंकर है। हम उनसे कहते हैं वो एकांतेश्वर भी है। अगर वो कुबेरेश्वर है तो एकांतेश्वर भी है। सीहोर में 108 शिवालय होंगे, पर सीहोर से 10 किलोमीटर की दूरी पर जहां जंगल था, आज भले लोगों ने मत दुकान सब बना लिया, पर वो जंगल था, उस जंगल में वो अकेला बैठता था, कंकर शंकर के रूप में बैठता था। मेरा नाम सरिता अवस्थी है। मैं महासमुंद जिले के पिथौरा से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सरिता अवस्थी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सरिता अवस्थी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम मार्कंडू जी ने पूजन करी, फल मिला। शिव जी ने आकर दर्शन किया। मांगो। मार्कंडू जी क्या चाहिए आपको? संतान नहीं है मेरे यहां, औलाद नहीं है। औलाद नहीं है? नहीं। क्यों चिंता करते हो? कैसी संतान चाहिए? चिरंजीवी। अगर संतान दूंगा चिरंजीवी तो वो अच्छे लक्षण की नहीं रहे। और एक संतान अगर मैं दूंगा आपको जो तुम्हारे यहां केवल कुछ वर्ष 12 वर्ष की अवस्था में मर जाएगी, बड़ी ज्ञानवान होगी, तुम्हारा नाम रोशन करने वाली होगी। कैसी संतान चाहिए तुमको? बोलो। एक संतान वो होती है जिसकी लंबी आयु होती है और दुनिया को दुख देती है। एक संतान वो होती है आयु कम होती है और दुनिया को सुख देती है। आपको कौन सी संतान चाहिए? मार्कंडू जी ने कहा जो दुनिया को कष्ट दे ऐसी संतान नहीं चाहिए। भले मेरी औलाद की उम्र कम हो, भले मेरे बच्चे की उम्र कम हो, पर दुनिया को सुख पहुंचाए ऐसी संतान दीजिए। भगवान ने एक बेटा दे दिया जिसका नाम मार्कंडेय।